आज के दिन परमेश्वर आपके हर आर्थिक अवस्था को चेंज कर दे। हर अवस्था जो आपके जीवन में बंधा हुआ है वो खुदावंद आज चेंज करने जा रहा है। कोई तो कहिए, परमेश्वर मैं आज की रात आपके सम्मुख अपने फाइनेंसेस को सौंपता हूं। मैं आशीषित होऊंगा, मेरे हद आज बदलेंगे। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मैं और मेरा घराना आज देखने जा रहा है। आज जो वचन मैं सुनूंगा वो मेरे अंदर काम करेगा। मैं उस पे चलूंगा, मैं उसे रिसीव करूंगा और मैं गवाही का कारण बनूंगा। मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, मैं आशीषित रहूंगा, मैं बढ़ूंगा और बढ़ोतरी मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। और विश्वास कहने वाले हर व्यक्ति कहेगा आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन। कम ऑन, कोई तो ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। जीसस वी थैंक यू। कम ऑन, कोई तो धन्यवाद कीजिए। सबसे बेहतर ताली बजा के जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, आमीन। अगर आपके पास आपका बाइबल है, मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय, उसका 15वां वाक्य, जेनेसिस 2:15। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबको एक साथ लेकर आया। ऑनलाइन में भी जुड़ने वाले सबको मैं आज के आराधना में स्वागत करता हूं। इस तीसरे और इवनिंग सर्विस में मुझे विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आज अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करेगी। अगर आप सुनोगे, मानोगे, उसे ग्रहण करोगे तो आपके हाथ आज से ब्लेस्ड होंगे, आपके हदें चेंज होंगी, आपके लिए प्रमोशंस रिलीज होंगे। हालेलुया, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आप देखोगे और खुदा नए कार्यों को आपके और मेरे जीवन में करेगा। आमीन। उत्पत्ति 2 अध्याय 15वां वाक्य, आइए मिलके एक साथ पढ़ेंगे। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर ईदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आप देख सकते हैं। हालेलुया, वंडरफुल। जो भी वचन आज आप सुन रहे हैं, इसका पहला भाग आपको जरूर आज के सुबह का वचन सुनना चाहिए, कि वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है। और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सब कुछ एक सर्विस में कंप्लीट करना। तो अगर आपके पास आज टाइम हो या कल टाइम हो, वापस जाके उन प्रिंसिपल्स को जरूर आप देखिएगा, उसे सुनिएगा और उसे लिखिएगा और उसे अप्लाई कीजिएगा। जितने लोग शाम को जुड़े हैं, कोई तो बोलिए बढ़ोतरी मेरा हक है। कोई तो बोलिए बढ़ोतरी मेरा हक है। ये आपके जहन के अंदर घुसना है, क्योंकि शैतान ने बोल दिया है कि ये साल भी आपकी तंगी होगी, ये साल भी आपका लेवल वही रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। और आप बोलोगे या ना बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हर दिन कहता हूं बढ़ोतरी मेरा हक है। आज से आप भी क्या बोलोगे? बढ़ोतरी मेरा हक है। मैं हर दिन बोलता हूं चंगाई मेरा हक है, भलाई मेरा हक है और बढ़ोतरी मेरा हक है। हालेलुया। तो जब आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि बढ़ोतरी आपका। कितने लोगों को पैसे पसंद है? प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों को नहीं है, ये प्रचार आपके लिए नहीं है। आप कृपया करके अपना दिमाग और टीवी स्क्रीन बंद कर आप जा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। ये उनके लिए है जिनको आशीषित होना है। मैं मानता हूं मसीह लोगों को आशीषित होना है, एंड आई नो स्पिरिचुअली होना है, आत्मिक कार्यों में होना है, और आईसीएम उसके बारे में हमेशा प्रचार करता है। लेकिन आज हम एक पहलू को मिस कर देते हमेशा, और वो है फाइनेंस। मानो जैसे हमें किसी ने बोल दिया हो कि पैसा बुरी चीज है। पैसा
बुरी चीज है। पैसा बुरा नहीं है। किसी को देख के बोलो पैसा बुरा नहीं है। किसी को देख के बोलो पैसा बुरा नहीं है। राइट? बुरा लालच है। बुरा लालच है। लालच खतरनाक चीज है। इफ यू बिकम ग्रीडी फॉर मनी, जब आप लालची हो जाते हैं तो आप वो चीजें करने लग जाते हैं पैसे के लिए जो आपको करने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे पास आकर, मैं आज भी टीम के साथ एक गवाही बांट रहा था, कई लोग मेरे पास आकर बोलते हैं ये काम करने के लिए पास्टर थोड़ा सा आप ये वाला काम कर लो तो आपका काम हो जाएगा। हमें कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए। हमारा खुदा सीधे सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं तेरे पावन भवन में। हम सामर्थी है तेरे सामर्थ में। हम रहते हैं तेरे पावन भवन में। हम सामर्थी है तेरे सामर्थ में। आशीषित होना है तो क्या, कैसे रहना है? सीधा। पैसा कमाना है तो कैसे रहना है? देखिए, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन वो पैसा हॉस्पिटलों में ना उठे, वो पैसा बीमारियों में ना जाए, वो पैसा गलत तरीके से ना जाए, तो सीधे तरीके से कमाना, वो अंत तक आपकी पीढ़ी भी उसका आशीष लेगी, आपकी पीढ़ी भी उसका भलाई लेगी। काम कोई तो बोलो सीधा करना है। समझ आ गया आपको? आप बैठ सकते हैं। वंडरफुल। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप रिसीव करने के लिए आए। हालेलुया, जबरदस्त, मजा आ रहा है। हालेलुया। आज आपको पता है सुबह एक अद्भुत काम हुआ। 4 साल का बच्चा जो कभी जिंदगी में नहीं चला, अगर आपको देखना है लाइव में, अगर प्रथम वो वीडियो दिखा सकते हो आप, 4 साल का बच्चा जो जिंदगी में नहीं चला, हालेलुया, प्रभु आज उसे लेकर आया और वो आधा नहीं चला, वो पूरा चला। आपको पता है सबसे सुंदर बात है, आज चर्च बाहर गेट के बाहर तक लोग थे आज, और वो बच्चा, उसकी माँ कह रही थी वो बच्चा अब इतना चल रहा है, वो बस चर्च में चल ही रहा था, उसकी माँ सीट में ही नहीं बैठ पाई, वो बाहर को दौड़ रही है। मैंने पूछा क्या चाहिए? वो सही है या अब नहीं चलता था वो सही? उसने कहा नहीं चलने दो, यही सही है करके। हालेलुया। जब खुदा काम करता है सबको दिखाता है, कोई डाउट नहीं रखता है। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही परमेश्वर सारे कार्यों को करता है। तो सीधे मन वाले, सो पैसा बुरा नहीं है। ग्रीड ऑफ मनी, लालची होना, लालच में गलत काम करना, वो परमेश्वर हमसे चाहता नहीं है। पहला प्रिंसिपल अगर आपको सीखना है, उसे कहते हैं द ईडन प्रिंसिपल। वेल्थ बिगिंस विथ स्टीवर्डशिप ऑफ प्रेजेंस। आप लिख लीजिएगा इसे। दीज आर वंडरफुल प्रिंसिपल्स जो आपके लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ईडन प्रिंसिपल बोलता हूं मैं इसे, ये ईदन वाटिका का पहला प्रिंसिपल है। परमेश्वर में अगर आपको भलाई प्राप्त करनी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को प्राप्त करनी है, तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को जब बनाया तो परमेश्वर ने आदम को ईदन वाटिका में रखा, और ईदन वाटिका में रखकर बोला कि जो कुछ मैं तुझे दिया है, तुझे सिर्फ इसे क्या करना है? मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज। पैसा किसका है? मेरा नहीं है। आपका बैंक अकाउंट आपका नहीं है, सिर्फ नाम आपका है। याद रखिए, प्रभु जब एक भलाई देता है तो वो भलाई आपके हाथ में जरूर है, लेकिन वो अभी भी किसकी है पता है? प्रभु की। जब हम सोचते हैं कि ये मेरा है,
तो फिर इसे मैनेज भी कौन कर रहा है? पूरा ओनर कौन बन गया? तो आने के बारे में सब कुछ कौन सोचेगा? मैं। लेकिन बाइबल प्रिंसिपल कहता है पैसा किसका है? खुदा का है। खुदा सिर्फ हमें मैनेज करने के लिए रखा हुआ है। कोई तो किसी को देखकर बोलो आप मैनेजर हो। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। बोलो बोलो आप। मैं आपको पता, मैं टोक दूंगा। हालेलुया। आप कौन हो? आप मैनेजर हो सर। हालेलुया। यू आर अ मैनेजर। यू आर द वन हु इज हैंडलिंग गॉड्स मनी। आप सर, आपको पता है ये चर्च, मुझे सबसे बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि इस चर्च का अगर एक भी पैसा गलत तरीके से गया तो सबसे ज्यादा दंड मुझे मिलने वाला है। क्योंकि प्रभु कहेगा कि ये पैसा मैं तेरे को यहां पे तेरे रखवाली के सामने दिया, और अगर तू उससे गलत काम करेगा तो दंड भी किसको मिलेगा? आपको भी मिलेगा। जो भी पैसा प्रभु ने आपको दिया वो आपका और मेरा है ही नहीं, वो प्रभु का है। प्रभु कहता अब इसे तुम्हें मैनेज करना है। अब ये अगर बढ़ना है तो प्रिंसिपल, ईदन वाटिका की प्रिंसिपल क्या है? परमेश्वर हर दिन किससे मिलने आता था? आदम से। और जब तक आदम परमेश्वर की उपस्थिति में था तब तक बढ़ोतरी बनी रहे। आपको फाइनेंस बढ़ाना है, पहला प्रिंसिपल, खुदा के सम्मुख समय बिताओ। ईदन वाटिका आपको मिलेगा और आपको सिर्फ उसे मैनेज करना है। आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, आपको सिर्फ मैनेज करना है। और मैनेज करने वाले को कुछ नहीं करना है, उसको प्रभु के साथ समय बिताना है। When you start spending time with God, पैसा किसका है? परमेश्वर का। तो उसे बढ़ाने का आइडिया कौन बता के देगा? उसे बढ़ाने का आइडिया इंस्टाग्राम में फाइनेंस संभालने वाला, 3 मिनट का वीडियो बताने वाला, स्टॉक मार्केट में काम करने वाला आपको नहीं बताएगा। फिर बताएगा कौन? जिसने आपको दिया वही आपको बुद्धि देगा, जिसने आपको दिया वही उसे बढ़ोतरी देगा, जिसने आपको दिया वही आपको मैनेज करना सिखाएगा। मैं आपसे पूछता, सुलेमान के टाइम पे कौन से स्टॉक ब्रोकर्स थे? सुलेमान के टाइम पे हालेलुया कौन था जो उसको समझाता था? जरूरत ही नहीं। सुलेमान ने सिर्फ क्या कहा पता है? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। जब पैसा परमेश्वर का है तो उसे मैनेज कौन करेगा? आप। ना 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 ना, आप। यही तो खूबसूरत है। कौन मैनेज करेगा? आप। पैसा किसका है? परमेश्वर का है। आप चोरी करोगे उसमें से? सोच कर भी देखो जरा। पक्का नहीं करोगे ना? फिर दशवांशों की चोरी क्यों करते हो आप? मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हाईएस्ट डिनोमिनेशन है, गांधी जी है इसमें। वही रहे तो अच्छा है। कई लोग तो उनको भी वैसे बीच में न्यूज आते रहते हैं ना, फेक न्यूज, इनको भी हटा रहे करके, राइट? ये हाईएस्ट डिनोमिनेशन है। ये किसने दिया हमें? परमेश्वर ने, राइट? ये परमेश्वर ने हमें दिया है। गॉड इज आवर सोर्स। सोर्स कौन है? गॉड। ये समझना बहुत जरूरी। गॉड इज आवर। आशीष वचन गा सकते हैं? आशीष वचन, यहोवा आशीष दे। बस 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 बस। गाते तो तुम हर हफ्ते हो, यहोवा आशीष दे, बस बस। पर हमें आशीष कहां से लग रहा है? मिल रहा है नौकरी से। सोर्स कौन है आपका? यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, सदा उसकी नजर और सुकून मिले। पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, यहोवा आशीष दे, बस। बाकी नीचे का सब छोड़ दो। आप देने वाला कौन है? खुदा। तो देने वाले के साथ आप समय बिताओगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जैसे ही आदम ने प्रभु के प्रेजेंस के बदले
सांप के प्रेजेंस में चला गया, उसका सारा ब्लेसिंग चेंज हो गया। अब जब आप तीसरे अध्याय में जाओगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बदल दिया। पहले यह था कि तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रभु का जो वाटका है उसे सिर्फ संभालना है। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र, प्रभु का बच्चा आदम, हालेलुया, और उसकी पत्नी हव्वा जब पाप में गिर गए, बाइबल बताती है उनके ऊपर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आ गया। और वो ये था, तू अपने मुंह से पसीना लेकर क्या करेगा, अपनी रोटी को कमा कर, मेहनत कर क्या करेगा, आएगा। जब भी प्रेजेंस में आप रहोगे, प्रोविजन स्वर्ग से आएगा। जब भी आप प्रभु के पास हो, प्रोविजन स्वर्ग से आएगा। जब भी आप प्रभु से दूर हटोगे, आप नौकरियां बदलते रहोगे। सोर्स कौन है, समझाना पड़ेगा। सोर्स कौन है? सोर्स कौन है? कौन है? बहुत लोगों को भी बुरा लगेगा। सोर्स कौन है? कौन है सोर्स? अरे सोर्स कौन है आपका? आपको भलाई कौन देगा? भलाई कौन देगा आपको? हाँ, फिर से भलाई आपको कौन देगा? फिर से भलाई आपको कौन देगा? भलाई आपको कौन देगा? तो भलाई अगर आपको परमेश्वर देगा तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप जिस सिटी में, वहीं पे प्रभु आपको आशीषित कर देगा। देखा, दिक्कत हो गई ना। आप कनाडा जा रहे हो, यूके जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं सोर्स परमेश्वर है। मैं तो कहीं देखना भी नहीं चाहता। अगर देखूंगा तो उन्हें लगेगा मैं उन्हीं के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बस सच प्रचार कर रहा हूं। सोर्स, आप खामखा परेशान हो रहे हो, जो आपको वहां मिलेगा वही परमेश्वर इनटू 10x आपको यहां दे सकता है। अगर आपके ब्रेन में ये बात समझ आ जाए, सोर्स परमेश्वर है। बहुत बुरा लगने जा, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कीड़ा है सच बोल लेगा। कभी कभी लोग बुरा मान जाते कि ये क्या बोल दिया। अभी मुझे पता है जितने लोग यूके से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, आप बुरा मत मानना, आप वहीं टिके रहो, राइट? मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, God has so much power that when you say God bless me, God bless me, He doesn't care about location. He can come into your location. God can come. जब प्रभु को आशीषित करना है तो जारेफात की औरत एलिया के पास नहीं गई। जारेफात की औरत को आशीषित करने के लिए एलिया का लोकेशन बदलकर जारेफात के घर के अंदर भेजा। फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए, टू ब्लेस यू। प्रभु जब मरियम के पास शादी में लोगों ने आके कहा मरियम दाक्रस खत्म हो चुका है। मैंने किसी को देखा, वो पता नहीं क्या रील बना रहे थे, वो दारू खत्म हो गया। अबे मूर्ख भाई, ओ सो सॉरी, मैं कभी क्या तुम मसीह लोग हो यार। दारू नहीं था भाई, वो दाक्रस था। वो इट इज नॉट लिकर, दाक्रस था। जब दाक्रस खत्म हो, अगर दारू कम होता तो प्रभु उस शादी में जाता ही नहीं जहां पे दारू है। पहली बात, प्रभु जाता ही नहीं उस शादी में जहां दारू बिक रहा है। इसे इसी तरीके से समझो। लोग कहते नहीं, वो ये पहली चीज, दारू पीने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। हमारा परमेश्वर गलत का साथ नहीं देता। It's as simple as that. इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दाक्रस खत्म हुआ, मां को आकर बोला गया
मां किसके पास गई? यीशु के पास। उन्होंने ये नहीं बोला अगल बगल जाकर जितने दाखरस के डिब्बे मिल रहे हैं और जितने दाखरस के बोतल मिल रहे हैं सब खरीद के ले आओ ताकि काम हो। उन्होंने कहा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बगल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर यीशु बैठा है, घर के अंदर यीशु आया है, घर के अंदर यीशु का कदम है। आज तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर कौन आया है? यीशु घर के अंदर है। आपका सोर्स कौन है? परमेश्वर। दैट्स इट। जब परमेश्वर आपका सोर्स है, आपको किसके साथ टाइम बिताना है? सिर्फ परमेश्वर के साथ। और बाइबल कहती है फिर आप जहां कदम रखोगे वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? आशीषित हो जाएंगी। एवरीथिंग। लोग क्यों ब्लेस्ड नहीं होते फाइनेंशियली? क्योंकि वो भूल जाते हैं उनकी भलाई इंसानों से नहीं आती। दाऊद को भी ये नहीं पता था, पर दाऊद को ये समझने के लिए दाऊद को तकरीबन 8 साल लग गए। प्रभु को जानने के बाद 8 इयर्स दाऊद को लग गए ये समझने के लिए कि उसकी मदद शाऊल से और उसके पिता से और उसके भाइयों से और उसके मित्रों से और उसके जिगरी दोस्त योनातान से नहीं। फिर एक दिन पहाड़ में चढ़ते चढ़ते उसको समझ आ गया उसकी मदद हालेलुया कहां से आएगी। उसकी मदद स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार यहोवा जिंदा परमेश्वर की ओर से आता है। इट टुक हिम 8 years to understand यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। किसी को समझ आ रहा है आपका सोर्स कौन है? तभी लिखे पाताल में जाओ तो भी भलाई प्राप्त करूंगा, सूखे में हो तो भी भलाई प्राप्त करूंगा। ईरान और यूएस और पता नहीं किस किस का युद्ध हो रहा है, हालेलुया, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा सोर्स कौन है। That's it. Once you declare कि यहोवा मेरा सोर्स है और मैं आज बढ़ोतरी प्राप्त करूंगा, तो आप प्राप्त करोगे। Then you seek, फिर आप लोगों से कम मदद मांगोगे, लोगों के ऊपर ज्यादा कम डिपेंडेंट रहोगे। आप हर बात में किसके पास जाओगे? आप। और फिर परमेश्वर उल्टा करेगा। हम पहले क्या करते थे? हम प्रेयर करते, फिर लोगों से मदद मांगते और फिर कहते प्रभु ने रास्ता खोल दिया। ये प्रभु का तरीका नहीं है रास्ता खोलने का। आप खुदा के पास जाओगे, खुदा अपने आप मनुष्य के अंदर कार्य करेगा और मनुष्य तेरी ओर चल कर आएगा और बोलेगा भाई बहन तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। परमेश्वर, मैं एक लाइन बोलूं, प्रभु कभी जिंदगी में आपसे भीख नहीं मंगवाएगा। आपसे भीख नहीं मंगवाएगा। आज छत्तीसगढ़ से एक फैमिली आई थी, पिछले साल वो हमारे साथ जुड़े थे, 1 साल से ऊपर हो गया उन्होंने कहा हमारा बिजनेस -100% चला गया था पास्टर, -100%, सब कुछ तहस नहस हो गया था। 1 ईयर हुआ है हमें आईसीएम के साथ जुड़ते हुए। उन्होंने बोला 1 ईयर में हम +100% में परमेश्वर हमें लेकर आ गया है, +100। मैं आज हमारी फाइनेंस की टीम के साथ बैठकर मैं उनकी गवाही को दिखा रहा था क्योंकि वो आए तो वो गवाही साथ में लेकर आए। उन्होंने कहा हमने प्लेज 10% का भरा था, परमेश्वर ने हमें 100x बढ़ाने के लिए हमारे बिजनेस को क्या कर दिया? परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया। सोर्स कौन है आपका? सोर्स यहोवा है। सोर्स यहोवा है। सोर्स इज गॉड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर प्रभु आपकी मदद करना चाहता है तो वो आज भी एलियाओं को भेजता है, आज भी कौओं को भेजता है, आज भी लोगों को खड़ा करता है, आज भी आपके साथ डटकर आपके विजन के साथ खड़े होने वाले लोग होंगे। हालेलुया। प्रभु उन लोगों को आपके साथ क्या करेगा? खड़ा करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसके उपस्थिति में होकर आए हो? आप यहोवा के उपस्थिति में होकर आए हो। तो जब आप यहोवा की उपस्थिति में होकर आए हो, मनुष्यों के हृदय से कौन बात करेगा? परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर बात करेगा। सो पाप से पहले प्रोविजन रिलेशनशिप से आता था, पाप के बाद प्रोविजन कहां से आता है? लेबर और स्ट्रगल। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एक घर लेने में स्ट्रगल, एक गाड़ी लेने में स्ट्रगल, रेंट पे करने में स्ट्रगल, स्ट्रगल पे स्ट्रगल चल रहा है हमारा। कहने को हम कौन है? मसीह,
पर एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रगल हमारा चल रहा है। प्रभु कहता है सिस्टम में वापस आ जा, कम बैक टू मी, मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दो। वापस ईदन वाटिकाएं परमेश्वर आपके हाथों में देगा और आपका काम सिर्फ क्या करना होगा, मैनेज करना होगा और कोई काम नहीं होगा। गॉड विल स्टार्ट ब्लेसिंग योर हैंड्स। तो आज आपको देखना है कि आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, क्या आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, क्या आप आराधना करते हैं। इफ यू डू दैट, प्रोविजन विल स्टार्ट फ्लोइंग। अलग सा प्रोविजन आपकी और क्या करेगा, आपके गार्डन बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर आप 2-3 लोगों को एक्स्ट्रा रखोगे, फिर और बढ़ेगा, 10-15 को और रखोगे और फिर 50-100 को और रखोगे, क्योंकि प्रोविजन क्या कर रहा है, खुदा की कोई चीज टिकती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती है, वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। इट विल कीप ग्रो। सो आज आपका सोर्स कौन है, परमेश्वर। कौन है आपका सोर्स, परमेश्वर। अब इस प्रिंसिपल का सेकंड भाग है, बोलिए मैं एक अच्छा स्टीवर्ड हूं। आप कौन है, स्टीवर्ड है, राइट। अब प्रभु जब भी आपको कुछ देता है, प्रभु देखता है आप कितनी बेहतर तरीके से उसको मैनेज करते हैं, कितने बेहतर तरीके से उसको मैनेज करते हैं। प्रभु जानना चाहते हैं कि आपका मैनेज करने का तरीका किस प्रकार का है, मैनेज करने का तरीका किस प्रकार का है। मानो या ना मानो, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज आपको पता है क्या है, पैसा। कई लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, पर सबसे बड़ा चीज क्या है, पैसा। आप पढ़ाई करते हो क्या करने के लिए, पैसा। आप नौकरी जा रहे हो किसके लिए, पैसा कमाने। आप बिजनेस करते हो किसके लिए, पैसा कमाने। हर चीज क्या कर रहे हैं हम, हाँ हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, क्यों भेजा है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। वो कुछ बन जाए का मतलब पता है क्या है, पैसा कमा ले। बोला नहीं जाता हमारे मुंह से, लेकिन हम कहने की बात यही है, पढ़ लिख कर जो मैं नहीं कमा पाया वो तू कमा ले, राइट। पूरी दुनिया, अभी युद्ध भी हो रहा है, सब पैसा है। अभी ऑयल का भयंकर वॉर चल रहा है, सब किसके लिए, ये पैसा, ये पैसा। इट्स ऑल मनी 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 मनी। सारा खेल ही पैसे का है। एवरीथिंग इज अबाउट मनी। अब सेकंड, मैंने सुबह भी बोला था, मैं एक बार और आपको बोलूंगा, ये मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया। ये सबसे जो सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, ये पैसा। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत क्या करते हैं, प्रभु देते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय 10 और 11 में प्रभु क्या करते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत से भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम में कौन सौंपेगा, राइट। तो कई लोगों को लगता है कि ये क्या है, प्रभु आपको थोड़ा पैसा देगा, आप इसे सही तरीके से मैनेज करोगे तो आपको प्रभु क्या करेगा, ज्यादा पैसा देगा। That is what happens when you go out of context and understand the word. इस वर्ड में सिर्फ इकलौता ये मीनिंग नहीं है, इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट और गहरा है। प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में, उस पूरे पैराबल में प्रभु क्या सिखा रहा था, परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटी चीज आपको पता है क्या है, आपको पता है परमेश्वर ने जितना स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाया उतना ही पैसे के बारे में भी सिखाया। डू यू नो दैट? गॉड, जीसस स्पोक मोर अबाउट मनी देन अबाउट एनीथिंग एल्स। और तब भी आईसीएम पूरे साल में बस एक ही बार इसका प्रचार उठाता है। यीशु मसीह आज होते तो उनका 1/3 प्रीचिंग किसके ऊपर होता पता है? पैसा। क्योंकि जहां तेरा दिल है वहां तेरा मन है सर। किंगडम में सबसे छोटा क्या है? पैसा। सबसे छोटा क्या है? पैसा। दिस इज द की। अगर तुम इसमें फेथफुल हो, 500 का नोट, राइट? तुम अगर
फेथ, ये सबसे छोटी चीज है खुदा के लिए देने में। सबसे छोटी चीज जो खुदा आज आपको दे सकता है वो क्या है? ये देखो, यही तो प्रॉब्लम है। आप सोच रहे हो आप लाए हो अपने सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में, पेपर में, सब, भाई ये बड़ा काम हो जाए बस। प्रभु कह रहा है मेरे राज्य में सबसे छोटा चीज क्या है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है इट इज द लीस्ट इन द किंगडम। इट इज द लीस्ट, सबसे छोटा। अब प्रभु कहता अगर तू इसमें विश्वास योग्य है तो बड़ा मिलेगा। क्या बड़ा? पवित्र आत्मा के वरदान मिलेंगे, बड़ा। पवित्र आत्मा के फल मिलेंगे, बड़ा। स्वर्ग राज्य में मुकुट मिलेगा, बड़ा। परमेश्वर के राज्य में उपयोगी होगा, बड़ा। सबसे छोटा पैसा है और हम इसी में फेथफुल नहीं रह पा रहे। दिस इज द लीस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। लीस्ट, मेरे को ये पता ही नहीं था कि सबसे लीस्ट ये। एक दिन जब मैंने इसे सीखा, मैंने कहा प्रभु माय गॉड, सबसे छोटा ही पैसे है और हम इसे इतना संभाल के इस पे लड़ाइयां होती हैं आजकल। आपस में लोग यूट्यूब पे लड़ाई कर रहे हैं, चर्चेस में दिक्कत है, सब किसके वजह से? सर, दिस इज द लीस्ट व्हेन यू आर फेथफुल इन दिस। माय गॉड, एक जगह पे नैनी में पता क्या है? तुम दोगे तुम्हें वापस मिलेगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। हालेलुया। और फिर कैसे दिया जाएगा पता है? हिला हिला कर हिला हिला कर। जैसे नाप में तुमने दिया है उसी नाप में तुम्हें वापस दिया जाएगा। बिकॉज इट इज द लीस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे छोटा है ये राज्य के अंदर। अभी भी नहीं समझ आया, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया और उसने बोला प्रभु मुझे तेरा चेला बनना है, मैं सारे आज्ञाओं को मानता हूं। और कुछ लोग कह रहे बाप रे, आप समझ आ गए, है ना? प्रभु यीशु के पास आया और बोला कि मुझे क्या बनना? तेरा चेला बनना है। प्रभु ने कहा चेला बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु उसका दिल जानता था। अभी भी समझ गए? प्रभु उसका, सर आप जो भी बोलो प्रभु को आपको दिल पता है। आप ऐसे हैं भी हंस लो, लेकिन प्रभु को आपको दिल पता है। God knows your heart। प्रभु जानता है हम कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। प्रभु अच्छी तरह हमारा दिल जानता है। प्रभु जानता था इसका दिल, इसलिए बोले मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। प्रभु कहते क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चल मैं तेरे को एक छोटा चीज करने के लिए बोलता हूं। प्रभु ने बोला मैं तुझे एक छोटा चीज करने के लिए बोलता हूं। प्रभु ने कहा जा तेरे पास जो भी धन है उसको क्या कर, बेच डाल, और फिर कहा गरीबों में उसे क्या कर, बांट दे, और फिर मेरा 13वां चेला बन जा। क्या बन जा? मेरा 13वां चेला तू बन सकता है। 13, तो इंस्टेड ऑफ 12 प्रभु के पास कितने हो जाते? 13। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्लेसिंग था, वो प्रभु यीशु मसीह का 13वां चेला बन सकता था। और प्रभु ने उसे सबसे छोटा काम दिया था। क्या बोला था? तेरे पास जितना है उसे दे डाल और गरीबों में बांट दे, और तू मेरा क्या हो जाएगा? तू मेरा चेला बन जाएगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन वो चला गया, क्योंकि उसके लिए छोटा करने के लिए भी उसको इसमें दम नहीं था। तो वो बड़ा क्या करेगा? अगर छोटा करने में तेरे पास दम नहीं है तो तू बड़ा क्या कर पाएगा? अभी भी नहीं समझ आया। एक और बताता हूं मैं। जब प्रभु के पास एक व्यक्ति था जिसका हाइट छोटा था, 4 फुट 11 इंच होगा तकरीबन, 5 फुट से नीचे बंदा, जब उसे पता लगता यीशु आ रहा है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है, और फिर उसे नहीं पता कि यीशु उसे देखेगा नहीं देखेगा, उसे he doesn't want Jesus' attention। वो देख रहा और यीशु आकर कहता जल्दी 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 उतर कर नीचे आ। हालेलुया। लेट आने वालों को भी प्रभु यही कहता है। कुछ लोगों के पास ये रखे रहना, कुछ लोगों के पास तो प्रभु आके कहता होगा प्लीज आज जल्दी चर्च आ जाओ जल्दी चर्च आ जाओ, जल्दी चर्च। हालेलुया। उसको कहा जल्दी नीचे उतरा। ओह, इसे कहते हैं ट्रांसफर। जब वो नीचे उतरा, देयर समथिंग दैट्स हैपेंड। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे। उसने कुछ भी पहले प्लान करके नहीं रखा था। उसे किसको देखना था पता है? यीशु को। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, बहुत लोग यीशु को देखना चाहते हैं और बहुत लोग यीशु को देखेंगे भी। जो अभी देख ले वो बढ़िया है, क्योंकि जिस दिन वो बादलों में आ गया तुमने देख लिया, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जो देख पा रहे हो देख लो, ये आसान तरीका है देखने का। इट इज इजी राइट नाउ। बड़ा इंटरेस्ट था, देखने आया। आप मेरे साथ है? देखने आप मेरे साथ है? कहां पे हम लोग अभी? पेड़ पे। बोलो पेड़ पे। कहां पे हो? पकड़ के रहो। कहां पे हो? पेड़ पे। अब आप पेड़ पे हो, और पेड़ पे आप किसको देखने के लिए आए हो? अरे किसको देखने के लिए आए हो? अरे जब आप यीशु को देखने के लिए आए, आपके मन में कुछ नहीं, आप किसको देखना चाहते हो? सिर्फ
जीसस, लेकिन अचानक जीसस आपके पेड़ के पास आकर बोलता, हेलो नेहा नीचे उतर करा, पूजा नीचे उतर करा, अविनाश नीचे उतर करा, वरुण नीचे उतर करा, मलिन नीचे उतर करा। यही तो तेरे साथ भी हुआ ना। आप भी बस एक बार, किसी ने आपको बोला एक बार चल चर्च चल, एक बार देख ले, बस उसी दिन प्रभु ने कहा मलिन। हम तो ना सोच कर आए थे कि हम यीशु को मानेंगे, वो तो बस एक बार उस पेड़ पे हम चढ़ गए और हमें पता ही नहीं लगा कब हम उसके भक्त बन गए। एक बार, कोई तो बोला एक बार, बस एक बार आए थे, देखो हालत क्या हो गई है। अब एक भी संडे मिस नहीं किया जा रहा है। उपवास पे उपवास चल रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा उपवास क्यों नहीं हो रहा पास्टर, अजीब लग रहा है, ऐसे में प्रार्थना ही नहीं हो रही। क्यों टेंशन ले रहे हो? अगले से अगले हफ्ते से 21 दिन का फास्टिंग। हालेलुया। मेरे पुराने वीडियोस चल रहे होंगे तो कई लोग पिछले दिनों में अंकुर ब्रदर को कॉल करके कोई कहता, क्या कर रहे हो अंकुर, है ना, तुम चर्च में नहीं जा रहे, वहां पे लेंट की प्रार्थनाएं चल रही है। तो अंकुर ब्रदर कहते कि है लेंट की प्रार्थनाएं चल रही है, वो पिछले साल का वीडियो था। तो फिर किसी को अभी पता लग गया, वो मेरे को मैसेज करके बोले पास्टर जी ये बहुत गलत बात है, हमें लग रहा है चर्च में अभी भी फास्टिंग चल रहा है करके, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो 21 डेज हम करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड हुआ मेंटली वचन देने के लिए। हालेलुया। कहां था वो? पेड़ पे। प्रभु ने कहा उतर। पेड़ से नीचे उतरने के बीच में उसने एक डिसीजन ले लिया। पेड़ में से आवाज सुना, पेड़ से नीचे उतरने के बीच में उसने एक डिसीजन ले लिया। उसने डिसीजन क्या लिया? जो भी आपके राज्य का सबसे छोटा चीज है उसे मैं करने जा रहा हूं। और राज्य का सबसे छोटा चीज क्या है? जो मैंने गलत कमाया वो 4 गुना वापस लौटूंगा और आधी संपत्ति में क्या करूंगा। प्रभु ने बताया क्या बोला? अब करी ना तूने बात, तेरे घर पे आ रहा हूं मैं आज। हालेलुया। खाने के लिए तेरे घर पे आ रहा हूं मैं आज। वहां खड़े सबके पास मौका था, सबके पास मौका था कुछ ना कुछ करने का, पर सब इसे दबा दबा के, छिपा छिपा के, हटा हटा के रखे हुए थे। पर जक्कई ने कहा हिला हिला के, लुटा लुटा के तेरे लिए दूंगा खुदा। तू चीज क्या और ये संपत्ति क्या, सब लुटा दो। मरियम जब प्रभु के पास आई वो क्या लुटाई पता है? उसका पूरा संपत्ति। When you understand Jesus, money becomes the least for the kingdom. आपके लिए पैसा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपको पता है यीशु है तो इससे 10 गुना 1000 गुना और ज्यादा खुदा मुझे दे सकता है। So kingdom में सबसे लीस्ट क्या है? पैसा। सबसे लीस्ट किंगडम में पैसा। अगर आप उसमें फेथफुल रहेंगे, गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू, क्योंकि लीस्ट है। फिर प्रभु आपको बड़े वरदान देगा, भयंकर विजडम देगा, भयंकर आइडियाज देगा, भयंकर भयंकर नौकरियां देगा, भयंकर चीजें करेगा। क्यों? क्योंकि लीस्ट आपने क्या कर लिया? आपने कर लिया। गिविंग इज सच अ प्रॉब्लम। देने के बारे में जब भी बात होती है ना, पैसे के बारे में टॉपिक होती है ना, हम इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना ज्यादा। प्रभु कहता है परेशान मत हो, मेरे राज्य में बस ये छोटी सी, इज नथिंग बट अ लिटिल थिंग, लिटिल थिंग, छोटी सी। आज से आपके लिए पैसा भी क्या बनने जा रहा है? क्या बनने जा रहा है? छोटी सी बात, वेरी वेरी लिटिल थिंग। सो एंट्री लेवल फेथ है, इसमें आपको मैच्योर बनने की जरूरत नहीं है। एंट्री लेवल में ही ये 101 है। हालेलुया, है ना। पहला फर्स्ट बच्चों जैसे के लिए भी ये सबसे इजी है। मनी इज द लीस्ट इन द किंगडम। जब आप स्वर्ग में जाओगे, धन तेरे ऊपर नहीं, धन तेरे पैरों के नीचे होगा। Once we understand that, हमारे सारे ड्रीम्स बड़े हो जाएंगे, हमारे सारे विशेस प्रभु के सामने एक्सट्रीमली बड़े हो जाएंगे।
क्योंकि आपको पता है खुदा कुछ भी आपके लिए कर सकता। कभी कभी देख के पैसे तू है क्या चीज, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब बोलो देना है, बोलो देना है, अरे जोर से बोलो देना है, बोलो बोलो देना है, बोलो बोलो देना है, दुख से मत बोलो, बोलो देना है। माय गॉड, पता नहीं आप में से दिल में से कौन कह रहा है। हाँ कैसे देना है, किसी ने बोला? हाँ When you give, you don't worry. प्रभु का है, प्रभु का ही तो दे रहे हो। कम पड़े तो प्रभु से ले लेना। मैंने भी यही सोचा है, अगर कम पड़ेगा तो प्रभु ही देगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हालेलुया। और नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, अगले वाले में कुछ नहीं तो सैलरी बढ़कर ही आपको मिलेगा। देने वाला परमेश्वर। तो अब मान लो प्रभु ने आपको पैसा दिया, कोई तो बोलो प्रभु ने मुझे पैसा दिया। अब आप मुझसे पूछो क्यों दिया? अरे जोर से पूछो क्यों दिया, अरे दिल से पूछो क्यों दिया? देने के लिए। मुझे नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया, नॉट फॉर मी। अगला, द एब्राहमिक वेल्थ कवेनेंट, उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 2वां वाक्य। अगला प्रिंसिपल, द एब्राहमिक वेल्थ कवेनेंट। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, कोई तो आमीन कहो। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, कोई तो आमीन कहो। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ऐसे पढ़ते वचन कई लोग, ये तो अब्राहम के लिए था, बाइबल तो तेरे पास है। ये अभी किसका है? मेरा है। तो ये किसका है? तो अब्राहमिक ब्लेसिंग किसकी है? ये तो अब्राहम का था। नहीं भाई, ये आपका था। हालेलुया, आपने मिस कर दिया। आप चर्च में आए, इधर उधर देख लिया, ठीक था, बढ़िया, थोड़ा चिल्लाता है, ठीक है, परवीचय के कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, बढ़िया था। नहीं सर, आप आए थे, कुछ लेकर जाओ यहाँ से, खाली ना जाओ, कुछ लेकर जाओ, भर कर जाओ पॉकेट में, जितने पॉकेट है सब भर कर जाओ। हालेलुया, इधर पॉकेट इधर भर कर जाओ। हालेलुया, हो सके तो। हालेलुया। एक बार वो हमारा एक क्रिसमस पार्टी था, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, क्रिसमस पार्टी था, तो उसमें सेंटा क्लॉस है। जब सेंटा क्लॉस आए तो नकली वाला सेंटा क्लॉस था। तो सेंटा क्लॉस आए, भयंकर खुशी। जब सेंटा क्लॉस आया तो उसके पास क्या थी, तब एक चॉकलेट चलती थी, मैं नाम भूल गया, ब्राउन कलर का होता था। ओह नहीं, मेलेडी। और मैं बाद में ध्यान दिया, सारे चॉकलेट में ब्राउन है ना, मेलेडी था। तो सारा वो बंदा आया और उसने क्या किया बताया? तुझे पता आपके साथ हुआ है कि नहीं पता, क्योंकि हम लोग सब सेम उम्र के, 25 साल के। तो खुशी देखो, जितने भी 35 बैठे सबके सब एक साथ खुश हो गए। पास्टर 25 तो हम भी 25। हालेलुया। तो मेलेडी थी, क्या थी? मेलेडी। सो मेलेडी आई और वो मेलेडी क्या किया पता है? उठा के क्या किया, जितना फेंक सकते। और मेलेडी फेंका। और फन फ्लिप्स, किसी को पता फन फ्लिप्स? हमारे टाइम पे फन फ्लिप्स 1 रुपए का पैकेट भी आता था, 2 रुपए का भी आता था, चटपटा होता था, बढ़िया। गरीबों का चिप्स होता था वो, है ना, 1-1 रुपए में मिल जाता था, है ना, ऑरेंज कलर का होता था अगर मैं गलत नहीं हूं, फन फ्लिप्स। तो जब वो आया उसने क्या किया, उठा के फेंका, मेलेडी फेंका, ये फेंका। अब मुझे पता है कि भाई वैसे घर में तंगी नेक्स्ट लेवल की थी, अलग ही भयंकर दृष्टि रखने वाला। मैंने कहा आज तो खत्म। एक तो पतला एक्सट्रीम लेवल का सूखापन था जिंदगी में। जैसे मेलेडी गिरी, जो धड़ गायब। मैं आपको सच बताऊं, मैं तो लेट ही गया आधी मेलेडी के ऊपर। सब पॉकेट में था, पूरा भर गया। पीछे वाले पॉकेट में निक्कर पहनते थे हम स्कूल में तब। आप गए हो वो वाले स्कूल में जहां शॉर्ट्स पहनते थे? कौन कौन है वो वाले शॉर्ट्स वाले स्कूल्स वाले? हाँ, पता
क्यों पहनाते थे हमें, पर जो भी है है ना। तो सारा निक्कर विक्कर के अंदर पूरा सारी पॉकेट भर दिया मैंने, राहुल जितने आगे पीछे शर्ट के अंदर सब। 1 रुपए की 2 मेलेडी आती थी, सब भर दी। मेरे अगल बगल वाले बड़े दुखी हो गए। तभी सेंटा क्लॉस ने फन फ्लिप्स गिराए, हाथ में चॉकलेट, पॉकेट में चॉकलेट, पीछे चॉकलेट, शर्ट में चॉकलेट। जब फन फ्लिप्स गिरा उठा ही नहीं पाया। कितने लोगों को समझ आया? उतना लो जितना पचे, ज्यादा डकार भी अच्छा नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? राइट, गॉड विल ब्लेस यू। किसी और का देखकर ये मत सोचना आपको भी उतना चाहिए, जितना चाहिए वो काफी है, प्रभु जानता है। हालेलुया। अब प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। प्रभु ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे आशीषित कर रहा हूं क्योंकि तू दूसरों के लिए क्या बनेगा, एक आशीष बनेगा। प्रभु हमें दे रहा है ताकि हम किसी और के लिए क्या बने, हम आशीष का कारण बन सके। ये है मेन पर्पस। आवर हैंड्स, आप में से कितने लोगों के पास हाथ है? राइट, वंडरफुल है कि नहीं? हाथ वंडरफुल। तो मेरे सामने ऐसे कीजिए ना, हाथ कर सकते हैं तो, जो कर सकता है तो, जो नहीं कर पाएगा कोई प्रॉब्लम है ना। अब इसे बंद कर दीजिए, बंद कर दिया, अच्छी तरह टाइट बंद होना चाहिए, बढ़िया होना। बंद कर दिया आपने। अब एक काम करिए, अपने बगल वाले को इस बंद मुट्ठी से कुछ देने की कोशिश करें, दीजिए ना। जो दूसरा व्यक्ति है वो लेने की कोशिश करे बंद हाथ से। ऑनलाइन वालों हो पा रहे हैं आप लोग ले पा रहे हैं क्योंकि आपके हाथ क्या है, बंद है। राइट, अब जरा इन हाथों को जरा फिर से आगे करो और ये जो बंद है, टाइट बंद है, थोड़ा सांस निकालकर जरा खोलो इसे। उफ, ऐसा लग रहा है खुले हाथ से तालियां भी बजती है। अब खुले हाथ से आप ले भी सकते हो, खुले हाथ से आप ले भी सकते हो। अब खुले हाथ से आप दे भी सकते हो। सर ये दूसरों को ब्लेस करने के लिए है। These hands are to bless। आपको क्या लग रहा है, जब आप एक हाथ से दे रहे हो तो आपको एक हाथ से वापस मिलेगा। आप एक हाथ से दे रहे हो, खुदा 2 हाथ से आपके लिए वापस प्रभु कार्य करेगा, 2 हाथ से करेगा। हालेलुया। कितने हाथ से करेगा प्रभु आपके लिए? 2 हाथ से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, 2 हाथ से। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38वां वाक्य देखिए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38वां वाक्य देखिए। लिखा है दिया करो। मुझे पसंद है हिंदी में ये ट्रांस, दिया करो। खैर है भाई, दिया रखो मत अपने पास सब कुछ। ये हमारे माओ के भी कुछ हमारे परिवारों में नस-नस है, हम देते ही नहीं है। पुरानी साइकिल सड़ जाए देंगे नहीं, हाँ खाने में मिठाई मिल जाए उसमें वो फंगस लग जाए देंगे नहीं, बर्तन पुराने हो जाए देंगे नहीं, न्यूज़पेपर सड़ रहा है देंगे नहीं। क्योंकि थैंक यू जिसने भी जो भी किया, देंगे नहीं। बचा कपड़े के साइज से तुम 2 गुना बढ़ गए हो, लेकिन तब भी कपड़े देंगे नहीं, क्योंकि गरीबी का माइंडसेट जो इतना अंदर घुसा पड़ा हुआ है उसके अनुसार क्या है पता है, रखना है, देना नहीं है। शर्ट के बटन फट रहे हैं, बनियान बाहर निकले, पर देंगे नहीं।
क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर है। प्रभु कहता है दिया करो। क्या करो? दिया करो भाई, तो तुम्हें भी, समझे? दिया करो तो तुम्हें भी। लोग पूरा नाम, हाँ? अरे बोलो ना, सामने ही तो लिखा है, दबा दबा कर, हिला हिला कर, और उभरता हुआ तुम्हारी कहां पे डालेगा? गोद में ही डालेगा, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कोई तो बोलो, किसी को देख के दिया करो। ऑनलाइन वाले लिखो दिया करो। कोई तो बगल वाले को देख के बोलो, हालेलुया। गाना आ रहा है पर कंट्रोल कर रहा हूं मैं। क्या करो? क्या करो? जब आप दोगे, when you will give, it shall return back to you. अब आप जिसको दे रहे हो उससे नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट किसको समझ आया? ये कॉन्सेप्ट को समझना है। जिंदगी में कभी भी किसी को इसके लिए मत कर दो क्योंकि उससे वापस मिलेगा। इसी के लिए हम आशीष नहीं प्राप्त करते, क्योंकि हम देते वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक दिन मुझे क्या करेगा? देगा। आप दो क्योंकि वो आपकी फितरत है। आप दो क्योंकि वो आपका नेचर है। आप दो क्योंकि वो आपकी आदत है। आप दो क्योंकि वो आपका कैरेक्टर है। तो जब आप देते हो, उससे एक्सपेक्ट करोगे तो इतना ही मिलेगा। लेकिन जब दोगे और एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो फिर देने वाला कोई और है। फिर देने वाला कोई। कितने लोगों को समझ आया? अब आते इस लाइन पे, दुनिया का सबसे फेवरेट लाइन। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या क्या नहीं दिया उसको। मैंने, जब वो अकेला था दिल्ली शहर में, मैंने दिया 1 निक्कर, 4 रोटी और 2 बैंगन। 1 निक्कर, 4 रोटी, 2 बैंगन देकर आप सोच रहे हो कि वो कल आपको कुछ देगा? नहीं सर, कॉन्सेप्ट बदलो। देते वक्त एक्सपेक्ट मत करो। इट्स अ किंगडम प्रिंसिपल। डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो वापस आपको देगा। आपको देने वाला वहां ऊपर बैठा है। तो जब आप किसी को दोगे, अभी भी नहीं समझ आया? आप में से कितने लोग सड़कों में कभी ना कभी गए? और इसे मैं बड़े ही हम्बली कह रहा हूं। हमारे देश में कई लोग गरीब हैं, राइट? तो वो आते गाड़ी में से खटखटाते, पादरी साहब, तो वो क्या, आप क्या करते हो? विंडो नीचे करके कभी कभी क्या करते हो? 10 रुपए, 20 रुपए, कभी बहुत मन कर गया या किसी का पैर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप दयालु बनकर क्या करते हो? क्योंकि प्रभु ने आपको दिया, आप उस बंदे के कंडीशन के हिसाब से उसे क्या करते हो? किसी का हाथ नहीं होता है ना, किसी की आंखें नहीं होती, कोई अंधा होता है, तो आप क्या करते हो? कभी कभी 100 रुपए या उससे ज्यादा भी, कभी कभी खाना और पैसा, आप दोनों से देते हो। क्वेश्चन है, देने के बाद कितने लोग गए वापस उसके पास कि भाई मैंने आज दिया था तुझे, तू अब मुझे वापस दे? कोई गया? कोई आज तक यहां पे कोई बैठा है? कोई गया? मैं 100% कह सकता हूं इस चर्च में जितने लोग हैं सबने दिया होगा, राइट? कभी ना कभी तो दिया होगा, है ना? आप में से कोई गया वापस उसके पास? मैंने तेरे को आज से 1 साल पहले मैंने तेरे को बिस्किट खिलाया था, है ना? क्या कोई गया? कभी याद भी रखा उसने? आपको कभी याद है वो चीजें? तो फिर सिर्फ बाकियों को क्यों याद रहता आपको? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मेरे पीछे बोलो, 2 भूल जाओ। क्योंकि मेरा देने वाला परमेश्वर, मेरा देने वाला, जब आप किसी की मदद करते हो,
आपको एहसास नहीं है कायनात में कितने लोगों को खुदा ने उस मोमेंट में आपके लिए खड़ा कर दिया है। जब आप किसी को ब्लेस करते हो, आपको नहीं पता कायनात में खुदा ने कितने भाई और बहन को आपके लिए खड़ा कर दिया है। आपको नहीं पता कायनात में कितने लोग आपके लिए डट कर खड़े। आपको अभी समझ नहीं आ रहा, सालों बाद जब आपके जीवन में परेशानी चली होगी, कोई एक भाई बनकर, कोई एक बहन बनकर, कोई एक रखवाला बनकर, कोई ना कोई आकर खड़ा हो जाएगा। याद रखिए, ये सब क्यों है? क्योंकि तूने देते वक्त ये नहीं सोचा कि ये मुझे वापस देगा। आपने दिया क्योंकि वो आपका खुदा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे से पूछा, क्या आप लोग चावल बांटकर देते हो, लेते हो लोगों को? मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा लोग तो यही बोलते। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, हम सिर्फ चावल नहीं देते। मैंने कहा आप हमारे मीटिंग में आओगे तो राजमा भी मिलता है, सूजी का हलवा भी मिलता है, चटनी भी मिलती है, प्लेट भी मिलता है, टिश्यू भी मिलता है, और उसके बाद चाय अनलिमिटेड मिलता है। और अगर उससे भी दिल ना भरे तो एक बार और फिर आ जाना, फिर से चावल, राजमा, सूजी का हलवा, सब कुछ मिलेगा। जो सच है सच में बोलो यार, हम देने वालों में से हैं, क्योंकि देना हमारी फितरत में है, हमारे अंदर है वो, इट इज इनसाइड अस। हम ऑफेंड हो जाते हैं, हम चावल देने वालों में से नहीं है। अरे बोलो देते हो तो देते हो। हमने तो एक बारी पूड़ी और सब्जी भी दिया। तो कितने लोगों को कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल समझ आ गया। क्यों आपको वापस कई बार शैतान नहीं दे पाता? क्योंकि आपने किसी की मदद की, उन्होंने आपको ठेस पहुंचा दी। और ये नॉर्मल चीज है, लोग पहुंचाते हैं ठेस। आप ठेस लगने के लिए अपने आप को देते क्यों? वो ठेस तो तभी देंगे ना जब आप अपने दिल को ऐसे उठा के दोगे, आ मुझे मार, ये लो दिल, अब मारो, ठा मारा दिल। भाई एक आध दो जनों के लिए छोड़ो, कहां सबको देते फिरते रहते हो? एक प्रभु है, कुछ घर वाले, उनके लिए रखो। हर जगह ही बांट रहे हैं, इसको जो मिला बांट दिया। पास्टर भरत लो मेरा दिल, अविनाश लो मेरा दिल, स्वाति दो मेरा दिल, मरलिन ले मेरा दिल, एंजेलिना ले मेरा दिल, अभिनव ले मेरा दिल, फिर यहां से ले तेरा दिल, ले तेरा दिल, ले तेरा दिल, ले तेरा दिल। लग लग के अब दिल बचा ही नहीं है। कईयों की आदत है खुद की बीवी को देखते नहीं, दूसरों की चेकआउट करते। पता नहीं क्यों बोला। दिल खतरनाक चीज है, ऐसे मत बांटो भाई, इसे रखो अपने अंदर, है ना? एक ही है, एक ही के लिए रखो ना। कहां बांटते फिरते जा रहे हो उसको? एक बार उसे दे दो।